दोस्तों आज के डेट में सब कोई बता रहा है कि एसआईपी करो और करोड़पति बन जाओ, लेकिन सही स्ट्रेटजी नहीं कोई बता रहा है कि सही स्ट्रेटजी क्या होता है। अगर सही स्ट्रेटजी का फॉलो आप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आप बर्बाद हो जाइएगा एसआईपी के जरिए। आप लोग ये सुने होंगे कि शेयर मार्केट के लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, जो नहीं जानते हैं वो, और सट्टा बाजार समझते भी हैं। लेकिन सट्टा बाजार वाला अगर आप काम करिएगा तो रियल में वो सट्टा बाजार है आपके लिए। अब हम सही स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करते हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एसआईपी का सही नियम क्या होता है, कितने पैसे से किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना का रिटर्न्स देता है, कैसे वो काम करता है, पिछले बार कितना रिटर्न्स दिया है, और जो है अगर मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं या हमारा सैलरी जो है 20 से 25 हज़ार की सैलरी है तो कितना सा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम भी करोड़पति बन सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं ना तो अपने हैसियत के मुताबिक करिए। अब ये नहीं कि आज हम 50,000 का महीना कमा रहे हैं तो उसमें से 10,000 रुपया आप लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हो सके कि अगर कल के डेट में हमारा जॉब नहीं रहे, वो 50,000 जो कमा रहे हैं वो भी नहीं कमा रहे हैं, तो आपका स्ट्रेटजी फॉलो नहीं हो पाएगा और आपका जो है एसआईपी टूट जाएगा। फिर आपका जो अचीवमेंट्स था वह पूरा नहीं हो पाएगा। हमको क्या करना है कि एक मिनिमम बैलेंस लेकर के चलना है। जैसे कि ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम 10,000 से करें, 20,000 से करें। एक मिनिमम अमाउंट लेकर के चलेंगे, जैसे कि 2,000, 3,000, हाईएस्ट 5,000। अगर हम अफोर्ड कर पाते हैं 5,000 तो 5,000 लेकर के चलेंगे। उस 5,000 को लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और चीज होता है लोगों के अंदर कि लोग पैनिक जल्दी हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि पिछले 1 साल में आप लोग देखे होंगे मार्केट में क्राइसिस चल रहा था और उस क्राइसिस में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो कि महीने के 10-10 हज़ार, 1-1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और वह जो है क्राइसिस को देखते हुए अपना पैसा रिडीम कर लिए हैं। तो जो स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते थे, जो अचीवमेंट्स था, उनका नहीं हो पाया और होगा भी नहीं। अब जो फंड पिछले साल में क्राइसिस में 12% गिरा था, आज के डेट में वही फंड आज के डेट में 24%, 25% या 18% का रिटर्न दे दिया है। तो पिछले साल हमको जो नुकसान हुआ है वह इस महीने में इस साल में पूरा हो रहा है या इस महीने में पूरा हो रहा है, तो हमको नुकसान नहीं जाएगा। एक बात पे सबसे ज्यादा गौर करिएगा कि एक गोल लेकर के चलिएगा। गोल क्या क्या चीज का होना चाहिए कि पैसा का गोल होना चाहिए कि हम अगर 3,000 से स्टार्ट कर रहे हैं या 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आने वाले 30 साल तक ये 4,000 रुपया हम कंटिन्यू जमा करते चले जाएंगे, चाहे कितना भी परिस्थिति हमारा खराब हो जाए। ये मेरा जो गोल है वह कम नहीं होगा, लगातार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा कि हम अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पैसा को कितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, 10 साल, 5 साल, 20 साल या 15 साल में इसको रिडीम नहीं करेंगे। एक लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जो होता क्या है ना कि जितना लंबा समय हम देते जाते हैं इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो लोग कम पैसे से खुश हैं उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जो लोग अपने जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं। उन व्यक्ति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक अमाउंट जो आप ले करके चल रहे हैं उसको भूल जाना है और लगातार इन्वेस्टमेंट पर मंथ करना है। आप इन्वेस्टमेंट करते गए। अब देखिए क्या होता है, इस साल में या इस मंथ में जो हमको इंटरेस्ट रेट मिला, जो हमारा मूलधन है, जो हमारा ब्याज है, दोनों को जोड़ करके अगले साल में उस टोटल पे इंटरेस्ट रेट बनना शुरू हो जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। और एफडी आरडी जो हम कराते हैं, उस एफडी और आरडी में जानते हैं क्या होता है? उस एफडी और आरडी में हमको जो है एक फिक्स अमाउंट मिलने लगता है। जैसे कि हम 50,000 रुपये एफडी में हम डाल दिए हैं और उस 50,000 पे हमको जो है
इंटरेस्टेड बन रहा है 7% या 8%, तो वो कंटिन्यू इंटरेस्टेड बनता जाएगा। उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमको नहीं मिलेगा कि ब्याज भी मिल गया उस पर इंटरेस्टेड बन रहा है, फिर ब्याज मिल गया उस पर इंटरेस्टेड बन रहा है। इस प्रकार से नहीं होता। एक फिक्स अमाउंट आपके पैसे के ऊपर बनते जाता है इंटरेस्टेड। तो एफडी में और एसआईपी में यही अंतर होता है। इसीलिए जो लोग म्यूचुअल फंड्स को बड़े करीब से जान चुके हैं वह लोग सब कुछ छोड़ के लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी में। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको वीडियो देखना एकदम अनिवार्य है। तरह तरह का आप म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारा वीडियो देखिए, उसको समझिए कौन सा फंड कितना का इंटरेस्ट रेट देता है, पिछले साल कितना। ग्रो एप्लीकेशन में डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसमें डेली बाई डेली चार्ट्स देखिए, स्टॉक देखिए, उसके बाद से म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स को देखिए, पिछले साल कितना रिटर्न्स दिया है, आने वाले समय में हमको कितना मिल सकता है, ऑल टाइम में, 5 साल में, 3 साल में, 1 मंथ में, 6 मंथ में कितना ये रिटर्न्स दिया है। टोटल को आपने कंपेरिजन करिए अपने दिमाग में। 1-2 फंड उठाइए, 5 फंड उठाइए या 10 फंड उठाइए, 10 फंड को एक डाटा तैयार करिए और ग्रो एप्लीकेशन में जब ये ओपन करिएगा ना तो टोटल चार्ट दिख जाएगा। टोटल चार्ट को पार्ट बाई पार्ट लेकर के उसको कंपेरिजन करिए, ये इतना का रिटर्न्स दिया है तो ये इतना का रिटर्न्स नहीं दिया है तो ये दिया है। तरह तरह का आप फाइंड करिएगा दिमाग में ना, तब जा करके अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो पैसा डूबने का चांस नहीं रहेगा। कम से कम 15%, 20%, 25%, 30% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के डेट में अगर अभी तक आपके अंदर डाउट है कि हमारा पैसा डूब सकता है या नुकसान हो सकता है, उस डाउट को बिल्कुल अंदर से निकाल करके फेंक दीजिए। अगर लंबे समय के लिए आपको रहना है मार्केट में तो, नहीं रहना है तो इन्वेस्टमेंट ही मत करो। चलिए, जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।